हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री राम, जय जय हनुमान। आज हम बात करेंगे कि हनुमान जी की पूजन हमें कैसे करनी चाहिए। किसी विशेष मनोकामना के लिए हमें कैसे सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और हमें हनुमान जी को क्या समर्पित करना चाहिए, आज हम उसी पर बात करने वाले हैं। तो जो मेरे चैनल पर नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक और कमेंट अवश्य करिएगा। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि हनुमान जी की मनोकामना जब हम किसी चीज़ के लिए करते हैं तो हमें कैसे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले अगर आप शनिवार या मंगलवार के दिन अगर आप सुंदरकांड का पाठ शुरुआत करते हैं तो आपको अगर विशेष कामना के लिए कर रहे हैं तो एक समय आपको अवश्य बनाना चाहिए। समय जैसे अगर आप सायंकाल 7 बजे करते हैं या 8 बजे करते हैं तो आपको उसी समय पर ही सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। जब आप विशेष कामना के लिए करें तो आपको चमेली का तेल का आपको दिया लगाना चाहिए, बत्ती लगाना चाहिए। और अगर आप ऐसे शनिवार मंगलवार का पाठ करते हैं तो आपको देसी घी का दिया लगाना चाहिए। लेकिन किसी विशेष कामना के लिए अगर कर रहे हैं, मनोकामना के लिए कर रहे हैं तो आपको चमेली का तेल का दिया लगाना चाहिए और उन्हें चमेली का तेल भी समर्पित करना चाहिए। जैसे आप सिंदूर ले लीजिए, चमेली के तेल में उसको सब दोनों को मिला करके फिर आपको हनुमान जी की तस्वीर या मूर्ति पर टीका लगाना चाहिए। पुरुष को, महिलाओं को नहीं, महिलाएं सिंदूर नहीं छू सकती हैं। फिर आप तुलसी का माला समर्पित करिए, उन्हें लड्डू का भोग लगाइए। जनेऊ हनुमान जी को बहुत प्रिय थे, जनेऊ अवश्य उनको धारण कराइए पाठ करने से पहले। फिर किसी कटोरी या पात्र में थोड़ा सा गंगा जल या जल तुलसी दल डाल के रख दीजिए। जब तक आप पाठ करेंगे वह जल वहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको अपनी आसन बिछाना है। इस प्रकार से पूजन करने के बाद आपको आसन लगाना है। धूप बत्ती दिया, तुलसी का माला, तुलसी दल, लड्डू, जनेऊ, माला फूल जो भी है आपके पास वो पूरा समर्पित करके फिर आपको अपना आसन लगाना है और एक समय पर आपको सुंदरकांड का पाठ करना है। सुंदरकांड का पाठ आपको कैसे करना है आप ये भी जान लीजिए। जब आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो सबसे पहले हनुमान चालीसा पढ़िए, फिर सुंदरकांड पाठ करिए, फिर हनुमान चालीसा पढ़िए। इससे आपका हनुमान चालीसा का संपूर्ण लग जाएगा। और जो 60 दोहा होते हैं उस दोहे में भी आपको छोटा सा कोई दोहा लेना है और वह जब आप एक दोहा समाप्त करते हैं तो फिर से आपको संपूर्ण लगाना है और फिर आपको एक एक दोहे का पाठ करना है। इस तरीके से आपको 60 दोहा पे 60 संपूर्ण लगाना होगा। फिर आपको आरती करनी चाहिए और आरती का जो भी कपूर है वो पूरे घर में दिखाना चाहिए। और जो जल का पात्र है, अगर किसी को शारीरिक बीमारी है, परेशानी है, वो बहुत परेशान, उस जल को अवश्य उसे देना चाहिए। वह जल में अमृत प्रदान होता है। जब तक आप पाठ करते हैं उसमें हनुमान जी की शक्ति प्रदान होती है और आप जो भी पाठ करते हैं, मुख से बोलते हैं, आसपास आपके वो उस तरीके की ऊर्जा आ जाती है और उस ऊर्जा उस जल में आती है। इससे आप उस जल में शक्ति प्रदान होती है, वो अमृत के समान हो जाती है। तो इसलिए आपको वो जल अपने घर में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी सदस्य हैं, उनको अवश्य देना चाहिए। उसके बाद वह जो लड्डू का प्रसाद लगाए हैं आप स्वयं भी ग्रहण करिए और सबको दीजिए। इस तरीके से आप कई मंगलवार या शनिवार कोई भी दिन आप करते हैं किसी विशेष मनोकामना के लिए तो हनुमान स्वामी आपका अवश्य मनोकामना पूर्ण करते हैं। चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो कोई भी प्रकार की आपकी मनोकामना हो, अवश्य करना चाहिए। वैसे तो अगर कोई मनोकामना नहीं भी है तो भी हफ्ते में एक दिन हर परिवार के एक सदस्य को सुंदरकांड का पाठ अवश्य करना चाहिए। कलयुग के देवता हनुमान जी हैं, भगवान भोले बाबा के 11वें अवतार हैं। तो हनुमान जी को स्वयं कलयुग के भगवान माना गया है। हनुमान जी कलयुग में अवतरित हैं और अगर आप उनको भक्ति भाव से भजन से भजते हैं तो वह आपकी स्वयं मनोकामना पूर्ण करते हैं। घर में अगर दुख दरिद्रता है, परेशानी है, शारीरिक कष्ट है तो हफ्ते में एक बार परिवार के सदस्य को सुंदरकांड का पाठ अवश्य करना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ ऐसा नहीं है कि महिलाएं नहीं कर सकती,
पुरुष हो, महिलाएं हों, बच्चे हों, बुजुर्ग हों, सब कर सकते हैं। बस महिलाएं सिंदूर नहीं समर्पित कर सकती। इन बातों का महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी ब्रह्मचारी थे। महिलाओं को छूना नहीं चाहिए, चाहे वह तस्वीर हो, चाहे वह मूर्ति हो। कैसी मेरी लगी? महिलाओं को छूना नहीं चाहिए, इन बातों का विशेष ध्यान रखें। कैसी लगी मेरी ये पूजा की जानकारी, आप लोग कमेंट के द्वारा हमें बता सकते हैं। और अगर आप लोगों को कोई भी सवाल या प्रश्न पूजा पाठ से लेकर के पूछना है तो आप हमें पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट पूजा पाठ की जानकारी में। तब तक के लिए आप लोग को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय श्री राम, जय हनुमान।